बदलेगा। अच्छा, बता देंगे। एफ माइनस 32, एफ के जगह पर 60 न हो, बट्टा 180 इज इक्वल टू के माइनस 273, अब बट्टा कितना 100। सही है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व कीजिएगा सर? 60 - 32 बटा 180 सॉल्व हो जाएगा। ये का वैल्यू निकाल देना, आंसर आ जाएगा। अब हम बोले थे क्वथनांक, हिमांक और गलनांक की बात करेंगे। हेलो, साउंड नहीं जा रहा है क्या? हेलो, जा रहा है? ठीक है। देखो, हिमांक, क्वथनांक, गलनांक की क्या है? हिमांक, क्वथनांक और गलनांक। मेरे दोस्त, अगर हम हिमांक की बात करें, क्वथनांक की बात करें और गलनांक की बात करें, तो जितना डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई चीज जम जाएगा हो गया हिमांक। जितना पर कोई चीज खौलने लगेगा वो हो गया क्वथनांक। और जितना टेम्परेचर पर कोई चीज गल जाएगा वो हो गया गलनांक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो पानी है। पानी तो चला 0 डिग्री सेंटीग्रेड से इधर करोगे तो जम जाएगा, और 100 से इधर करोगे तो खौलेगा। तो हिमांक हो गया पानी का 0 डिग्री सी, और क्वथनांक हो गया, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। कौन पॉइंट? क्वथनांक बोले तो बॉइलिंग पॉइंट। तो मेरे दोस्त, अगर 0 डिग्री सी से इधर आएगा पानी तो क्या होगा? 100 से उधर जाएगा तो खोलेगा ना, पक्का। तो मेरे दोस्त कहते हैं 100 डिग्री सी से अधिक होगा तो खोलेगा, और 0 डिग्री सी से कम होगा तो क्या हो जाएगा? जम जाएगा। बोलो। तो मेरे प्यारे मित्र, कहते हैं 0 डिग्री सी हिमांक हो गया और 100 डिग्री सी क्वथनांक हो गया। और मान लेते हैं मेरे दोस्त कि कोई लोहा है, और लोहा को हम इसमें लोहा के बुरादे को डाल दिए। अब इसको हम सर टेम्परेचर देना शुरू किए। ये मान लो लोहा का एक टुकड़ा है, अब इसको हम टेम्परेचर देना शुरू किए, दे रहे हैं, 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 दे रहे हैं। अब जब ये 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पार करता है तो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ये गलने लगता है। क्या होने लगता है? इसका गलनांक हो गया 1200 डिग्री सी। जिस ताप पर ये गलने लगे वह उसका गलनांक है। क्या है? और जिस ताप पर खौलने लगे, अच्छा, गलना और खौलना दोनों अलग अलग ना है रे। गलेगा कौन? ठोस। खौलेगा कौन? द्रव। समझे? अब जिस तापमान के बाद जम जाए वो जमनांक है। जमनांक और हिमांक एक के है। जमनांक और हिमांक एक ही है, उसी को इंग्लिश में फ्रीजिंग कहते हैं। समझे? देखो, एक हो गया, प्रक्रिया 3 होता है। एक हो गया जमनांक, इसी को कहते हैं हिमांक, इसी में कहते हैं फ्रीजिंग। भावनाओं को समझो यार। क्वथनांक, तो मेरा बर्थडे विश नहीं किया, मेरा कल बर्थडे था। पार्टी देंगे, गिफ्ट लाओ पहले तब पार्टी देंगे। बॉइलिंग, और एक होता है सर गलनांक, दैट इज मेल्टिंग। पार्टी चाहिए? नीचे कोपचा मिलना।
आजकल तुम लोग ज्यादा हल्ला नहीं करने लगा है, बहुत पिटाई खाएगा। पार्टी 20 किया नहीं, अब पार्टी चाहिए। देखो, यूट्यूब पे किया था। वेरी गुड, ठीक किया। यूट्यूब पे मिठाइयों भेज देंगे। देखो, यमनांक और हिमांक जिस तापमान के नीचे पदार्थ जम जाता है, तो क्या कहते हैं? जमनांक। और जिस तापमान के ऊपर पदार्थ खौलने लगता है, तो हम क्या कहते हैं? क्वथनांक। और जिस तापमान पर पदार्थ गलने लगता है, से गलनांक कहते हैं। ये मामला है, इसको कहीं पर लिख डालो। क्या? छोटा फोटो खींचता है। देखो, हो गया। अरे हुआ। जिस तापमान पर खोलेगा वो क्वथनांक, जिस तापमान पर गलेगा गलनांक, और जिस तापमान के नीचे जम जाएगा जमनांक। ये ना मामला है। अच्छा बताओ, अगर गलेगा तो बॉन्ड टूटेगा कि जुटेगा? और जमेगा तो बॉन्ड टूटेगा ना। जमना मतलब बॉन्ड का जुटना। वेरी गुड। जमना मतलब बॉन्ड का जुटना। 0 केल्विन या -273 डिग्री सी को क्या कहते हैं? आज 0 केल्विन या -273 डिग्री सी संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है। 0 केल्विन या -273 डिग्री सी पर गैस का आयतन शून्य हो जाएगा, अर्थात इस तापमान पर गैस किस रूप में बदल जाता है? किस रूप में बदल जाता है? देखो, एक बार क्या हुआ, एक लड़का आया पूछने, सब पढ़ा दिए ना, तो ये टॉपिक हम बाद में जोड़े हैं, पहले नहीं पढ़ाते थे क्योंकि हमको लगता था कि बच्चा बना देगा। सवाल लड़का पूछने आया ना कि सर हमारे सिटिंग में एक सवाल था। क्या सवाल था? तो सवाल ये था कि वो क्या बोलते हैं उसको, 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल किस अवस्था में रहेगा? ये सवाल था।
कि 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल किस अवस्था में रहेगा। मेरे दोस्त हम आपको बता दें कि 0 डिग्री सी, कितना डिग्री सी, 0 डिग्री सी, 100 डिग्री सी। 0 डिग्री सी से इधर बर्फ बन जाता है और बर्फ किस अवस्था में रहता है। चला 0 से 100 तक जल रहता है, क्या रहता है, जल रहता है। और किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में। 100 के बाद वाष्प बन जाता है और वाष्प किस अवस्था में रहता है, गैस अवस्था में। अब देखो 0 से इधर हो गया बर्फ, अब बर्फ किस अवस्था में हो गया, ठोस। अब 0 से 100 तक जल, 100 के बाद वाष्प। अब मेरे दोस्त ये ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन अगर कहता है 12 डिग्री सी, तो 0 से 100 के बीच में होगा। 12 डिग्री सी कितना से कितना के बीच में होगा, 0 से 100 के बीच में होगा। तो 12 डिग्री सी पर जल किस अवस्था में रहेगा, किस अवस्था में, 100 के बाद अगर मान लो तुमको 102 दे दिया तब गैस अवस्था में रहेगा। एक चीज का और ध्यान रखना मेरे दोस्त, हम लोग कहते हैं कि जब कभी थर्मामीटर लगाते हैं ना, तो थर्मामीटर में हम लोग कहते हैं ना कि अभी 101 डिग्री सी बुखार है। 101 डिग्री सी नहीं कहना, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट कहना है। 101 डिग्री सी अगर बुखार हो जाएगा तो तुम्हारा खौलता हुआ पानी 100 डिग्री सी पर खौल जाता है, उससे ज्यादा ना हो जाएगा टेम्परेचर रे। अगर आपका बुखार 101 हो गया मतलब खौलते हुए पानी से ज्यादा टेम्परेचर हो गया आपका, बोलो। तो कहते हैं मेरे दोस्त सामान्य शरीर का जो तापमान होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और ये बराबर होता है 37 डिग्री सी के। अगर आपके शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मतलब 37 डिग्री सी है। अभी हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सी है, कितना डिग्री सी है। अब तुम सोचोगे 25 डिग्री सी सामान्य रूम का तापमान होता है और हमारे शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री। तो कहते हैं अगर हम कहेंगे कि मेरे शरीर का तापमान 101 डिग्री सी है तो सही है कि गलत है, लेकिन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो शरीर के तापमान को डिग्री सी में नहीं नापते, फ़ारेनहाइट में नापते। जैसे यहाँ से गांधी मैदान की दूरी को सेंटीमीटर में नहीं नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं। वैसे ही शरीर के तापमान को सेंटीग्रेड में नहीं नापते हैं, किस में नापते हैं, फ़ारेनहाइट। अब देखो एक ऐसा बिंदु भी होता है जहां पर जल की, अब एक बात बताओ, यहां पर बर्फ रखोगे तो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। यहां बर्फ रख दो क्या हो जाएगा, जलवाष्प रख दो पानी बन जाएगा। बर्फ रख दोगे पानी बन जाएगा, वाष्प रख दोगे ठंडा के पानी बन जाएगा। बोलो रे, फ्रिज में तुम पानी रख दोगे बर्फ बन जाएगा, बर्फ बर्फे रहेगा, जलवाष्प रख दोगे पानी बन जाएगा। कोई एक ऐसा जगह जहां बर्फ, जल और जलवाष्प यानी तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अपने अवस्था को न बदले, वह तापमान 0 डिग्री सी नहीं है, वह तापमान है 0.16 डिग्री सी। कितना डिग्री सी, वह तापमान है मेरे दोस्त 0.16 डिग्री सी। हेलो क्लास में, 0.16 डिग्री सी, कितना डिग्री सी, 0.16 डिग्री सी इज इक्वल टू कितना केल्विन। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ते ना है, तो 273 प्लस 0.16 कितना हो जाएगा, 273.16 केल्विन। ये जो टेम्परेचर है मेरे दोस्त, इसको जल का त्रिक बिंदु कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट इसलिए क्योंकि जल की तीनों अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, अपने अवस्था को नहीं बदलता। इस तापमान पर आप ठोस को रख दीजिए यानी बर्फ, जल, जलवाष्प, तीनों में से कोई अपना अवस्था बदलेगा नहीं। कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर,
लेकिन कभी कभी मेरे दोस्त 0.16 डिग्री सी नहीं देकर 0 डिग्री सी दे देता है, तो अप्रोक्स में भी आंसर सही होगा। कभी कभी 0.16 डिग्री सी एग्जैक्ट आंसर है, लेकिन कभी कभी 0.16 डिग्री सी नहीं दे करके कितना देता है, 0 डिग्री सी। एग्जैक्ट में आंसर ये भी चले बुक में। एक मिनट, हमको ये चेक करना था यार, एनसीईआरटी से हम चेक नहीं कर पाए हैं। वैल्यू रहने दो, भी चेक करना था, हम कब से सोच रहे हैं, हमको टाइम नहीं मिल रहा है। 0.16 डिग्री सी होना चाहिए, लेकिन एक बार हम चेक करेंगे, इसलिए चेक करेंगे, हम चेक कर लेते हैं, फिर तुमको कल कंफर्म बता देंगे, क्योंकि टेम्परेचर है, चला कोई फिक्स पॉइंट होगा। हमको याद है 0.16 डिग्री सी, लेकिन हम किताब में जो लिखे हैं कहीं ना कहीं का डेटा है, इसको पेंडिंग में रखने दो, एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि जो मेरे नॉलेज में नहीं, अब एग्जैक्ट चला ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक टेम्परेचर है जिसको आपको याद करना होता है। तो एक बार हम इसको चेक करेंगे, कि हमको याद है बहुत दिन से, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है कि हम एनसीईआरटी को खोलें और उसको चेक करें। चेक करके हम आपको कंफर्म कर देंगे कि 0.016 है कि 0.0116 है। नहीं नहीं, 0. तो 01 नहीं होगा, ई तो 0.01, इसको 16 करो यार, हम फिर भी चेक कर लेंगे। 01 नहीं होगा, ई 16 हुआ तब ना, 277.16 हुआ रे, 16 होगा। 16 रहने दो, लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं, या किसी के पास है तो कल एक बार चेक करके आना। 0.01 लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लेना। एक बार चेक करने में क्या जाता है, कल चला जो चीज हम कंफर्म नहीं है, हम खुद डाउट में है, इसलिए डाउट में है मेरे दोस्त, जो चीज हमको पता नहीं है उस पर हम कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। अब फिर गूगल का बात करता है, गूगल पे तुमको दोनों मिल जाएगा, गूगल का बात नहीं करो भाई, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है हम यहाँ ला के कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे, आनी मुनी हम नहीं जाने, ठीक है, क्योंकि चला इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक टेम्परेचर है, और जो टेम्परेचर प्रैक्टिकली प्रूव्ड होगा उसको यहाँ लिख देंगे हम, तो कहते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट को मेनली ये समझो कि 0.16 डिग्री सी या 273.16 केल्विन को जल का त्रिक बिंदु कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं, जिस पर जल की तीनों अवस्था अर्थात ठोस, द्रव और गैस अपनी अवस्था परिवर्तित करती है कि नहीं करती है। मानव शरीर में का तापमान कितना डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या कितना डिग्री सी, 37 डिग्री सी, यही है, इसी को ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं, ठीक है, जिस पर जल की तीनों अवस्था अपना अवस्था परिवर्तन, और तापमापी और स्केल है। आज की कार्रवाई को हम यहीं तक रखेंगे, आज पढ़ाने का मूड नहीं है, इसलिए क्लास आज यहीं तक रहेगी।